हम माननीय नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं और कहते हैं कि अगर आप 56 इंच का सीना है, आप गुजरात के रहने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और आप बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो ललन बाबू के विरोध में आप मुंगेर से चुनाव लड़ के देखें और मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता आपको 2 लाख से ज्यादा वोट से हराने का काम। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। आज सूर्यगढ़ा प्रखंड के बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर के प्रांगण में जदयू का प्रखंड स्तरीय बैठक चल रहा था और बैठक समाप्त उपरांत सूर्यगढ़ा प्रखंड के कहा जाए कि निचले स्तर से जदयू को जानने वाले और जदयू समर्थकों को और संगठन को जानने वाले हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ नेता जो इस क्षेत्र के नब्जों को भी अच्छी तरह से पकड़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। आज उन्हीं से हम बात करते हैं कि आखिर लखीसराय जिला में जदयू की पहले से कितना बेहतर स्थिति है और आने वाले लोकसभा चुनाव में मुंगेर संसदीय क्षेत्र में सूर्यगढ़ा विधानसभा और लखीसराय जिला का क्या रहेगा परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले सर आपका मेरे चैनल के में स्वागत है। अभी के जदयू पार्टी को और पूर्व में आप शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आज और पहले में कुछ अंतर दिख रहा है या सामान्य है? नहीं, जदयू जो है मैंने पहले से भी और मजबूत हुआ है। हम लोग तो जिस समय जनता दल जो बना था उसी समय से नीतीश बाबू के साथ है और समता पार्टी होते हुए आज जदयू आप देखिए रहे हैं। वर्तमान में मैं भी राज्य परिषद का सदस्य हूँ। हर विधानसभा से एक सदस्य चुना जाता है, उसमें सूर्यगढ़ा से मैं हूँ। तो वर्तमान में जो अभी चुनावी माहौल आ गया है, तो ललन बाबू के विरोध में बिहार में भाजपा के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है, एक भी उम्मीदवार नहीं है पूरे बिहार में। और आप देखे होंगे कि 29 तारीख को देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उनके स्वागत के लिए प्रोग्राम में भीड़ जुटाने के लिए बिहार के तमाम भाजपा के नेता हर गांव गली घूम गए, लेकिन लखीसराय के गांधी मैदान को नहीं भर सके। हम माननीय नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं और कहते हैं कि अगर आपका 56 इंच का सीना है, आप गुजरात के रहने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और आप बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो ललन बाबू के विरोध में आप मुंगेर से चुनाव लड़ के देखें और मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता आपको 2 लाख से ज्यादा वोट से हराने का काम करेगा। ये आपका पूर्ण विश्वास है और माननीय प्रधानमंत्री जी को ही चैलेंज कर रहे हैं कि ललन बाबू के विरोध में, यानी कि यहाँ से आकर के वो चुनाव लड़ने। हाँ, चुनाव लड़ ले। बिहार में तो उनके विरोध में कोई उम्मीदवार ही नहीं है। हमरे आदमी को खोजता है कि अगर वो आ जाए तो उम्मीदवार हो जाए। अनंत सिंह को आप जान रहे हैं, वो आरजेडी में है, उनकी पत्नी आरजेडी की विधायिका है बाढ़ से, मोकामा से। और उनको चाहते हैं कि हम भाजपा से लड़ावे। अरे उनको तो अपना दल में उम्मीदवार न है और खोज रहे हैं कि हमरे दल में। हमारा जो महागठबंधन है इतना शक्तिशाली है कि बिहार में जो 40 सीट है, 40 सीट में 1 सीट भी उनको मिलने नहीं जा रहा है। बात रहा विधानसभा जो 25 का होगा और हमारे बगल में जो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं विजय सिन्हा, वो विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे। चर्चा तो चल रही है कि हो सकता है वो भी उम्मीदवार हो मुंगेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के। उनका जमानत तक नहीं बचेगा।
अगर वो उम्मीदवार हो जाए तो उनका जमानत नहीं बचेगा, ये मेरा गारंटी है। और ये गारंटी तो ठीक है सर जी। और अमित शाह जी यानी गृह मंत्री जी का जो यहाँ लखीसराय में सभा होने से पूर्व सभी भाजपा के नेताओं के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या जिस भी माध्यम से प्रचार प्रसार आज के डेट में होता है, तो सभी का एक ही नारा वो बुलंद किए हुए थे कि हमें मुंगेर संसदीय क्षेत्र से ललन सिंह का किला को उखाड़ने के लिए सभा हो रहा है। वो तो हो रहा है, हम लोग भी देख रहे थे। उनके पास कोई दम है नहीं। रोड पर आप देखते होंगे कि टमटम जो चलता है ना, तो घोड़ा को नाल ठोका जाता है कि उसका पैर में खियावे। इसीलिए बेल जो है ना उछल रहा है कि हमको भी नाल ठोक दे तो हम भी रोड पर चलेंगे। अब हम चैलेंज करके कह रहे हैं कि बिहार में तो उनके विरोध में कोई उम्मीदवार है ही नहीं। आखिर बेंग किन को आप कहे? ये तो बेंग हम कहे भाजपा को, पूरे को भाजपा को कहे बेंग है। और बेंग का हालत आप देखने करते हैं। अच्छा, बोलने के लिए कुछ ही बोल दे। एक दिन एक भाजपा के साथी थे, नंदपुर के थे, तो हमसे बहस करने लगे। हम कहे भैया रोड बनवा लो, ललन बाबू रोड बना देंगे, तुम वोट मत देना लेकिन रोड बनवा लो। तो कहा ना हम जूता का माला उनको पिलाएंगे। हमके नेता को तो आदत है जूता का माला पिलना। तुम्हारा जवाब तो दे देगा बगले में मौला नगर। और उनका जो असली वोट है कुर्मी का, यादव का, वो तो धरने है। तुम टिटहिया हो गया। टिटहिया जब सोता है ना रात में तो दोनों टांग उठा देता है, कहता है कि सरंग का भार थम रहे हैं। अच्छा, लेकिन भाजपा वाले के द्वारा ये कहा जा रहा है और यह तर्क दिया जा रहा है कि जिस वक्त हमारे साथ नहीं थे तो ललन सिंह को हार खानी पड़ी थी और मेरे साथ थे तो ताज मिला था। तो अब यदि गठबंधन के साथ हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं? भाजपा वाला जो बोल रहे हैं गलत है। भाजपा जो बिहार में पनपा है वह नीतीश कुमार का देन है। अगर नीतीश बाबू उनके साथ नहीं जाते तो बिहार में भाजपा का नामो निशान नहीं रहता। उनका कहना गलत है। आप देखे होंगे अभी हम खूब भ्रष्ट हो जाए और भाजपा में चल जाए तो हम साफ हो जाएंगे, तो उससे काम नहीं होगा। साफ होने का मतलब क्या? कैसा साफ? साफ कि आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और उससे विरोध रहेंगे तो सीबीआई फल्ला चिल्ला जो उसका है वो आपके ऊपर तय करेगा। लेकिन कल ही एक बीजेपी नेता के द्वारा ये दिया गया था कि मेहनत जो है सो सुशील मोदी जी के द्वारा किया गया, विपक्ष के नेता रहे वो और मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। सुशील मोदी, ठीक है, सुशील मोदी को इतने हिम्मत है कि पार्लियामेंट जा, राज्यसभा से कहा के लिए भेजा गया उसको। नीतीश कुमार के बल पर भागलपुर से वह पार्लियामेंट चला गया। अब जाके देखे ना, चुनाव तो 24 में है ही है, उसमें ताकत है, हिम्मत है, बल है, सब चीज है। भाजपा के पास पैसा है, ये हम बात मानते हैं, लेकिन ताकत नहीं है। सरजमीन पर उसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं। तो आने वाले चुनाव को लेकर के इस पूरे लखीसराय के आम आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले चुनाव में ललन बाबू काफी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मुंगेर का गारंटी लेते हैं जीतेंगे और बिहार का 40 सीट पर भाजपा हारेंगे। 40 के हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहीं पे है एक और बुजुर्ग जो कहा जाए कि इनका भी शुरू से ही है चाचा जी। हाँ, शुरू से ही है, तो 1990 से हैं। तो यहाँ के आवाम के नब्ज को आप अच्छी तरह से जानते होंगे और किस सोच पे और किस तरीके से वो मतदान करते हैं। तो आने वाले चुनाव में लखीसराय खास करके और सूरजगढ़ा में मतदाताओं का रुझान किधर रहेगा? लखीसराय और सूरजगढ़ा में
मतदाता का रुझान जदयू के प्रति रहेगा, यह 100% सत्य है, 100% सत्य है। लेकिन बीजेपी वाले तो इतना हवा बनाए हुए हैं कि हम गृह मंत्री जी का यहाँ पे सभा करवा करके हम जो है सो किला फतह करने का काम कर ले। बीजेपी में आज हमारे विजय सिंह जो बगल के हैं, 2001 में उनका इच्छा हुआ था कि हम सुरगढ़ा से लड़ेंगे एमएलए के लिए, और उन्होंने यहाँ पर एक भोज दिया और बहुत से साथियों को वस्त्र दिया, चादर दिया था। अच्छा। और उन्होंने ये ट्राई किया था कि मैं सुरगढ़ा से लड़ूंगा, लेकिन यह हिम्मत नहीं उनमें जुटी, नहीं यहाँ से चुनाव लड़े और भाग गए। अच्छी खर्चा किए थे सुरगढ़ा में उस समय। अभी का चुनावी दौर तो और खर्चीला हो गया, अभी भंडार लूटा हुआ है। लेकिन नेताजी तो अभी कह रहे थे कि बीजेपी के पास जो है सो खजाना है, यानी कि पैसा का अंबार है। हाँ, अंबार है अभी, लेकिन अंबार के बावजूद भी एक एकता होती है, एक ताकत मिलती है जनता के द्वारा। जनता एक मत है, जनता दल के साथ है, आपके हमारे जदयू के साथ है। आप कितना पैसा दिखाइएगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है, वो वोट वहीं पड़ेगा, इसलिए उनका पैसा जाएगा, वोट हमारा होगा। पैसा उनका जाएगा, आपका हो जाएगा। वो लुटावेंगे, लुटेगा लोग, हम लोग वोट देंगे, सही मायने में वोट देंगे और सतह पर वोट होगा, और उनका भी केडर वोट देगा हमको। तो अपने संसदीय सांसद महोदय को आप अपने ओर से कितना आश्वस्त करते हैं? मैं अपने सांसद महोदय के लिए एकदम निर्भीक हूँ। हमारे सांसद महोदय जीतने जा रहे हैं और अच्छे वोट से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं पूर्ण रूपेण यहाँ के जितने भी जदयू के सदस्य हैं, बच्चे हैं, सभी एकमत हैं, कहीं हमारा वोट नहीं जा रहा है। हम अच्छे वोट से, लाखों 2 लाख वोट से जीतेंगे मुंगेर संसदीय से। आज जो बैठक हुआ है, इस बैठक के साथ सूरजगढ़ा और लखीसराय के जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, उसके अंदर कितना जोश आएगा और क्षेत्र में जाकर के आम जनता को कितना मोटिवेट कर पाएंगे, इसके विषय में सर थोड़ा कुछ बताएं। शुरू से ही जनता दल यू के कार्यकर्ता लखीसराय जिला के सूरजगढ़ा प्रखंड में हमेशा से सशक्त रहा है, और आज ही नहीं इतिहास है कि जदयू सूरजगढ़ा में बहुत ही मजबूत स्थिति में था, रहेगा और वर्तमान में भी है। और प्रत्येक जदयू के प्रत्येक गांव में चाहे किसी वर्ग के लोग हों, सभी में यह संगठन मजबूती से खड़ा है और मजबूती से खड़ा रहेगा। और इसका परिणाम अब चुनाव 2024 होगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन बाबू जब चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ से उन्हें हर वर्ग के लोगों का भरपूर समर्थन मिलेगा, जो आपको दिखाएगा कि सूरजगढ़ा प्रखंड में जदयू कितना मजबूत है, कितना सशक्त है। अच्छा, चुनाव में तो खास करके एक जाति फैक्टर होता ही है, तो क्या अनुमान लग रहा है आपको कि बीजेपी से किस जाति के उम्मीदवार होंगे? किसी जाति को तो बीजेपी वाले समझे कि उनको कैंडिडेट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो किसी जाति के कैंडिडेट को ले आवे। ललन सिंह के सामने उनका कोई उपाय नहीं, क्योंकि ललन बाबू जो विकास करते हैं वो न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं, हर एक वर्गों का वो विकास करते हैं, हर एक क्षेत्र में विकास करते हैं। इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग उनको वोट करेगा और अपार बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे। तो ये थे आज के प्रखंड स्तरीय बैठक उपरांत इस क्षेत्र के जो शुरुआती दौर से जदयू के चल रहे हैं साथ और आगे भी रहेंगे साथ। बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।